जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। हम जो गुलाम वंश, जितना भी गुलाम वंश में जो जो शासक थे, हमने वो सारी शासकों के बारे में पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे थे, जिसका स्थापना 1206 ईस्वी में होता है, जिसका पहला वंश गुलाम वंश था। उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ लिया। गुलाम वंश के बारे में हमने जाना। अगर आप गुलाम वंश को पूरा देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को जाकर देखिए। इससे पहले हमने गुलाम वंश पे वीडियो बनाया है। रजिया सुल्तान के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, नसरुद्दीन शाह के बारे में, हर एक शासकों के बारे में मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते तो प्लीज़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल सुरुचि स्टडी पॉइंट पे जाइए और जाकर हिस्ट्री का वीडियो, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और मैंने एक अभी ज्योग्राफी का वीडियो डाला, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम खिलजी वंश स्टार्ट करने वाले। किसको स्टार्ट करने वाले बाबू? खिलजी वंश। तो खिलखिलाते हुए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और खिलजी वंश को पढ़ते हैं। एकदम मुंह पे खिलखिलाहट रहना चाहिए, क्योंकि खिलजी वंश पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? खिलजी वंश। तो हंसते और खेलते हुए खिलजी वंश को हम क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, खिलजी वंश को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बख्तियार, आपका खिलजी वंश में हम आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताएंगे, आपको महारानी पद्मावती के बारे में, पद्मावत फिल्म आप देखे होंगे, ये सारी बातों को मैं बताऊंगी। पहले आज से हम क्या, यही मोटिव है कि आज से अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ये सब के बारे में आज हम अच्छा से और कंप्लीट जान ले। आज ये दो टॉपिक में हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, तब हम आगे क्या हंसते खेलते आगे खिलजी वंश को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश स्टार्ट किया जाए। देखिए, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। देखिए, आपका जैसे ही गुलाम वंश समाप्त होता है, गुलाम वंश समाप्त होता है, वैसे ही खिलजी वंश शुरू हो जाता है। गुलाम वंश के अंतिम शासक को का हत्या करके आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का संस्थापना करते। क्या करते? खिलजी वंश का संस्थापना करते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन होंगे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनको पहले फिरोज खिलजी कहा जाता था, लेकिन फिर वो जब राजा बने तो इन्हें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाने लगा। देखिए, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, बहुत ही उदारवादी शासक था। वो क्या था बाबू? उदारवादी शासक था। वो मतलब जनता को भला करने वाला सॉरी तबीयत खराब है, इसीलिए जनता का उद्धार करने वाला और बहुत दयालु था। क्या था? बहुत दयालु था। कौन? आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वो हमेशा लोगों को दान देता था, लोगों के प्रति दया, सहानुभूति, ये सारी जो नेचर था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के अंदर था। वो हर एक आक्रमण को क्या करता था? वो शांति समझौते से और बहुत ही शांतिपूर्वक उसको शांत करता था। जब मंगोलों के आक्रमण इसके समय भी हुआ था, लेकिन ये अपनी सूझबूझ और शांति समझौते के दौरान इसको भी शांत कर दिया जाता है। ये बहुत उदारवादी शासक था। ये मतलब अपने जनता को बहुत चाहता था। वो जनता जो चाहती थी वही करता था। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये जनता के लिए इतना प्रतिदायी था कि वो पूछकर शासन करता था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो कैसा शासक था? उदारवादी शासक था। और ये कुछ ऐसा खास काम नहीं करता है। बस इतना ही याद रखना है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो खिलजी वंश का कौन था बाबू? संस्थापक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश के संस्थापक थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आता है। उसके बाद कौन आता? अलाउद्दीन खिलजी आता है। अलाउद्दीन खिलजी आता है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद। ये अलाउद्दीन खिलजी कौन था पता है? ये अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। किसका? तो आपका खिलजी वंश के जो संस्थापक आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था अलाउद्दीन
खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को यही अपने जब शासन काल में जो था, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब अपने शासन काल में थे ना, तो ये इसको भेजते हैं कहाँ, तो देवगिरी भेजते हैं बाबू। कहाँ? देवगिरी भेजते हैं आक्रमण करने के लिए। ये देवगिरी जाता है और वहाँ से आक्रमण करके वहाँ से विशेष मात्रा में धन संपदा लूट कर लाता है, धन लूट के लाता है। लेकिन ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसके मन में धन देखकर लालच आ जाता है बाबू। क्या आ जाता है? लालच आ जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सोचता है कि ये जितना धन है, अगर हम राजा को दे देंगे, जाकर अपना किसको, अपना चाचा को दे देंगे, तो हमको क्या बचेगा। तो इसके मन में ऐसा कह सकते हैं लालच आ जाता है। तो ये अपने धन को क्या करता है, उससे छुपाने का और इधर उधर ठिकाना लगाने का कोशिश करने लगता है। तो लेकिन यह बात किसको पता चल जाती है? यह बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चल जाती है। तब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या बोलता है कि तुम काहे धन चुराया, ऐसे करके उससे मतलब कर पूछता है। तभी दिमाग लगाता है कि करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जब इससे मतलब सोचा कि अब राजा को पता चल गया, अब तो वो हमको पूछताछ करवे करेगा, तब तो हमको सजा देगा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, उसको षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलाता है। क्या करता है? बुलाता है कि आप आइए, जो हम क्या करेंगे, अपनी गलती से बहुत ही शर्मिंदा हैं, हम अपनी गलती को से बहुत बड़ा हमसे गलती हो गई, जो हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तब ठीक है, तब जाते हैं। कौन जाते हैं? तो आपका ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जाते हैं उससे मिलने के लिए। और वह क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी षड्यंत्र रचकर अपने सैनिक से, और वो दोनों सब मिलकर इसको मार देता है। किसको? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपना चाचा को मार देता है। ये अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था। अब आगे पढ़ेंगे भतीजा के साथ साथ कौची था, ये भी आपको जानकारी मिलेगा। अभी देखिए अलाउद्दीन खिलजी किसके बाद बैठता है, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी बैठता है गद्दी पर। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक आपका अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था। अलाउद्दीन खिलजी क्या, बहुत ही क्रूर शासक था। वो बहुत निर्दयी शासक था। वो एक तरह से कह सकते हैं इसका वो अपोजिट था, ये अपने चाचा का अपोजिट था। जैसे ये दया करने वाला था, ऐसा ये दया करने वाला नहीं था। ये बहुत क्रूर शासक था और जनता पे बहुत सारा क्या किया, बहुत सारा टैक्स लगाया, और वह बहुत सारा ऐसा कार्य करता है, अच्छा भी कार्य करता है। लेकिन ये एक क्रूर शासक के रूप में देखा जाता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में को। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था यह फिरोज खिलजी का दामाद था। देखिए यही राज था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या था, फिरोज खिलजी का दामाद था। मतलब की होगा, फिरोज खिलजी इसका ससुर था। कौन था? फिरोज खिलजी इसका ससुर था। अब कहिएगा, आप कह रहे हैं कि ये चाचा था, तो ये अपना चचेरी बहनिए से शादी कर लिया। तो हाँ बाबू, ये क्या करता है, अपनी चचेरी बहन से शादी करता है, मतलब कजन मैरिज करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपनी चचेरी बहन से क्या करता है, विवाह करता है, और हो सकता है प्रेम विवाह किया होगा। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, अपनी चचेरी बहन से क्या करता है, विवाह करता है, कजन मैरिज करता है। कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई, वो जब विवाह किया है अपनी बहन से, तब उसको क्या बोलेंगे हैं कि वो किसका, फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद। भतीजा प्लस दामाद दोनों है, भतीजा भी है और दामाद भी है, दोनों है। किसका? आपका फिरोज खिलजी का अलाउद्दीन खिलजी। तो क्वेश्चन आएगा, अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी का क्या था, तो दामाद भी था और भतीजा भी था। याद रखिएगा, दामाद और भतीजा दोनों था। इसका वास्तविक नाम था अली गुरसरफ। इसका वास्तविक नाम अली गुरसरफ था। किसका? तो अलाउद्दीन खिलजी का। यह पूरे विश्व को जीतने का इच्छा रखता था। जो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पूरे देश को, मतलब वो पूरे भारत को जीतने का इच्छा रखता था। ये पूरे विश्व को, भारत पे तो इसका शासन नहीं था, ये पूरे विश्व को जीतने का क्या रखता था, मनसा था कि हम पूरे विश्व पे राज करें। क्या राज करें? अलाउद्दीन खिलजी का यही था कि जहां भी पूरे विश्व में सिर्फ हमारा ही नाम चले। किसका? ये खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन देखिए
आप ये बात और हिस्ट्री में पहले भी सुने होंगे कि पूरा विश्व का विजेता, मतलब पूरे विश्व का जीतने का इच्छा किसके पास था। हमने बताया है, जब हम आपका चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए हैं उसमें हम बताए हैं कि और भी कौन थे जो पूरे विश्व को जीतना चाहते थे। तो बताइए, कमेंट कीजिएगा कि कौन थे। तो सिकंदर थे बाबू। कौन थे? सिकंदर। जो सिकंदर जो था वो पूरे विश्व को जीतना चाहता था, विश्व विजेता वो था। कौन? सिकंदर। सिर्फ भारत देश को ही नहीं जीत पाया था, वही इच्छा किसके पास था? तो यही इच्छा अलाउद्दीन खिलजी के पास था। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, अगर दूसरा सिकंदर किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को हम दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। देखिए, इसे जीतने का इच्छा था। इसे क्या था? जीतने का इच्छा था, इच्छा रखता था। स्वयं को ये सिकंदर ए शाहनी ये अपने आप को किस पद से अपना पद को शोभा बढ़ाया, किस पद से ये सुशोभित था, किस पद से? तो सिकंदर ए शाहनी। सिकंदर ये शाहनी ये अपने आप को कहता था। अपने आप को क्या कहता था? सिकंदर ए शाहनी। कौन? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसे दूसरा सिकंदर भी कहते हैं, इसको दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहते हैं। इसकी उपाधि दी थी क्या? ये अपने आप को सिकंदर ये शाहनी की उपाधि दी थी और इसीलिए इसको दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। ये क्या था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी हर एक देश में, हर एक विश्व के हर एक कोने में अपना वर्चस्व बनाना चाहता था, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन जो खिलजी जो था वो अपने शासन काल में कुछ अच्छा काम भी किया। क्या किया बाबू? अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में कुछ अच्छा काम भी करता है, जैसे कि बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार। बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। बाजार नियंत्रण करने का अर्थ क्या है? बाजार को नियंत्रित रखना। बाजार को क्या हो? अपने नियंत्रण में रखना। अपने मनमानी से कोई भी जनता, कोई भी उस राज्य के लोग अपने मन से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी ना कर सके। इसीलिए बाजार नियंत्रण का जो जिम्मेवारी था वो कौन अपने हाथ में लेकर रखा था? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके शासन काल में सैनिक पे ध्यान दिया गया, बाजार नियंत्रण पे ध्यान दिया गया, आपका बाजारों का वर्गीकरण किया गया, दुधारू पशु ऐसे करके पशुओं को भी पे भी कर लगाया गया। ये जितना भी है ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ। एक अच्छा भी शासक था, एक क्रूर भी शासक था। देखिए, अच्छा शासक क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपने जहाँ जनता है, जनता के लिए, अपने सैनिकों के लिए बहुत कुछ अच्छा कार्य किया था। तो जो देखिए, जो जनता के लिए अच्छा कार्य करे उसको क्या हम अच्छा ही शासक कहेंगे। लेकिन ये एक प्रकार का, जैसे नहीं कहते लफुआ टाइप के, आशिक टाइप के, वैसा भी व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था कि उसे जिस जहाँ की रानी उसे पसंद आ जाती थी वो उसे अपना बनाना चाहता था। जैसे कि आप पद्मावत मूवी देखिएगा, उसमें देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी कैसे महारानी चित्तौड़ की महारानी को अपनी बनाना चाहता था। तो इसमें जो पद्मावती होती है वो क्या कर लेती है? जोहर में मतलब जोहर कर लेती है। देखिए, हम इसके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये अभी नहीं बताएंगे पद्मावती के बारे में, अभी हम पद्मावती के बारे में जानेंगे। एक स्पेशल वीडियो में पद्मावती के पे बनाऊंगी। इसीलिए आप वीडियो को देखते रहिए और हमारा हिस्ट्री के हर एक कंटेंट में जुड़े रहिए। अभी देखिए, हम पढ़ रहे बाजार नियंत्रण और आर्थिक सुधार किसमें? खिलजी वंश में। तो मूल्य निर्धारण किया। पहला ये बाजार नियंत्रण में क्या किया? मूल्य निर्धारण किया। क्या किया बाबू? मूल्य निर्धारण किया। वो क्या किया? एक जैसा मूल्य, मतलब सामान्य मूल्य रखा गया। क्या कि अगर जो भी जैसे होता है ना बाजार में एक मूल्य चलता है। क्या चलता है? एक दाम चलता है, एक पैसा चलता है कि अगर भिंडी 10 रुपया मिल रहा तो 10 रुपया मिलेगा। सब जगह खोजिएगा नहीं तो 10 रुपया में देगा। काहे? सबकी करता है, सब अपना आप में जो बाजार प्रणाली होते हैं वो एक दाम फिक्स कर देते कि इतना क्या होगा, इतना से इतना इस चीज़ का रेट होगा। जैसे देखिए, भिंडी 10 रुपया में सगरो मिल रहा है, कोई 5 रुपया में बेचे
तो सबके बाजार ठप, ओकरे पास भिंडी सब लेवल जाएगा। लेकिन नहीं, जिसके पास बिजनेस करने की तरीका अच्छा होगा, जो अच्छा क्वालिटी का चीज़ रखता होगा, उसका बिक्री ज़्यादा होगा। जिसके व्यवहार में अच्छे मधुरता होगी, उसका बिक्री ज़्यादा होगा। क्योंकि जो व्यवसाय है व्यवहार से चलती है। किससे चलती है बाबू? व्यवसाय व्यवहार से चलती है। ये बात ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय करा, देखिए जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी जो अपना बाजार नियंत्रण करता है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण करता है, तो बाजार नियंत्रण में वो क्या करता है? दाम फिक्स करता है। दाम फिक्स करता है कि एक ही दाम सबके पास रहेगा। अगर आप अपनी पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं तो व्यापार अच्छे ढंग से कीजिए, आप ग्राहक को आकर्षित कीजिए, जिससे क्या होगा? आपका बिक्री होगा। तो यही कहा जाता है कि जो व्यापार होता है ना, व्यक्ति के व्यवहार से चलता है। व्यक्ति का व्यवहार से, आप किस तरह से आपका व्यवहार है जिससे आपका व्यापार चलता है। व्यापार का नाम ही व्यवहार है। आप अगर जो भी व्यक्ति अगर आपके पास आते हैं, उनसे अच्छी व्यवहार, अच्छे सलीके से बात करते हैं, तो आपका व्यापार चलता है। क्या चलता है? व्यापार चलता है। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो क्या किया? व्यापार नियंत्रण किया, मतलब मूल्य निर्धारण किया। मूल्य निर्धारण में इसमें दाम राज्य की ओर से निश्चित की गई। इसमें जो दाम होती थी, हर एक वस्तु का दाम राज्य के द्वारा निश्चित किया गया कि ये वस्तु का दाम ये होगा, ये वस्तु का दाम ये होगा। इसी दाम पे हर एक व्यक्ति को क्या करना है? खरीद बिक्री करनी है। चाहे वो किसी भी चीज़ का, अनाज हो गया, दास हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो। क्या हो गया? कुछ भी हो, सभी चीज़ का आपका जड़ी बूटी हो गया, चीनी हो गया, कपड़ा हो गया, कुछ भी हो, सभी का जो दाम होगा वो कौन निर्धारण करेगा? तो आपका राज्य निर्धारण करेगी। क्या करेगी? एक दाम निश्चित करेगी, उसी पे आपको खरीद बिक्री करनी है। तो मूल्य निर्धारण प्रणाली कौन लाता है? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी लाता है। मूल्य निर्धारण प्रणाली कौन लाता है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लाया जाता है। बाजारों का वर्गीकरण, क्या? तो बाजारों का वर्गीकरण, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों को वर्गीकरण किया। जैसे कि आप देखते होंगे हाट वगैरह लगता है नहीं? आप मॉल जाते हैं तो हम ऐसा कह सकते कि अलाउद्दीन खिलजी, सोचिए उस समय में क्या किया था? बाजार का वर्गीकरण किया था। आप मॉल जाते हैं तो देखते होंगे कि एक साइड खाली कपड़ा बिकता है, एक साइड खाली कपड़ा, एक साइड खाली राशन का सामान। ऐसे तो क्या एक मॉल में वर्ग बांटा रहता है, मतलब एक वर्गीकरण किया रहता है मॉल को कि इस सेक्शन में ये कपड़ा मिलेगी, इस सेक्शन में ये मिलेगा। तो इस तरह से वर्गीकरण किया रहता है। तो वही काम बाजारों का वर्गीकरण करना कौन किया था? तो बाजारों का वर्गीकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। बाजारों का वर्गीकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया। उसने दिल्ली में अलग अलग 3 बाजार बनवाए। उसने जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, दिल्ली में 3 गो क्या बनाता? बाजार। दिल्ली में 3 बाजार जिन्हें कहता है दिल्ली में एक आया था कि दिल्ली में कुत्ता बीमार है नहीं? दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो वैसा ही जो दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार बनाया था। क्या? तो दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार बनाया था। कुतुब मीनार बोले के तो कहता कुत्ता बीमार है। बोलिए तो देखिए अलाउद्दीन की किया, दिल्ली में 3 गो क्या बना दिया? बाजार बना दिया। क्या बनाया? 3 गो बाजार बना दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कौन सा 3 बाजार बनाया अलग अलग, उसको देखते हैं। मंडी, पहला मंडी, आप देखते हैं जाते हैं मंडी जाते हैं। अभी देखिए कहीं कहीं रहेगा सब्जी मंडी, जहाँ क्या मिलेगा? सब्जी मिलेगा। क्या मिलेगा? सब्जी। अब एगो रख दे सूप मंडी, वहाँ खाली सूप मिले। क्या मिले? सूप मिले। बढ़नी मंडी, अब वहाँ बढ़नी मिले। तो मंडी बनाया। क्या बनाया? मंडी, जिसे अनाज बाजार। इसमें अनाज के सामान मिलता था। क्या मिलता था? अनाज का सामान मिलता था। मंडी में क्या मिलता था? अनाज का बाजार। इसे मंडी या अनाज का बाजार। मंडी में अनाज का बाजार। अनाज के सामान कहाँ मिलते थे? मंडी में मिलते थे। चावल हो गया, दाल हो गया, गेहूँ हो गया, आपका कुछ भी खरीदना, नून, तेल, नमक, मसाला, हल्दी, जितना भी अनाज जो था, अनाज कह सकते हैं। अनाज कहाँ से मिलता था? तो मंडी से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों का वर्गीकरण कैसे किया? 3 प्रकार से किया। कैसे किया बाबू? 3 प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों का वर्गीकरण किया। पहला मंडी, जिसमें अनाज बिकता था। उस बाजार में क्या बिकता था? अनाज बिकता था। एक किया जिसको हम कहते हैं
तो खादान का सामान कहाँ बिकता था? मंडी में बिकता था। इतना याद रखना कि खादान का सामान, खाने वाला सामान मंडी में बिकता था। अब देखिए यहाँ पे आया आपका सराय अदल। एक था सराय अदल। सराय अदल ऐसा बाजार था जहाँ कपड़े मिलती थी, चीनी, मेवे, जड़ी बूटियाँ, चीनी, मेवे, कपड़े, जड़ी बूटियाँ, ये सारी कहाँ मिलता था? तो सराय ए अदल। ये सारा जो सामान था वो कहाँ मिलता था बाबू? सराय ए अदल। तीसरा था अमीर ए कोही। तीसरा क्या था? अमीर ए कोही। ये कृषि विभाग को अमीर ए कोही कहा गया। कृषि विभाग को क्या कहा? अमीर ए कोही कहा गया। कृषि विभाग को, कृषि विभाग को क्या कहा गया बाबू? अमीर ए कोही कहा गया। ये एक कृषि विभाग था। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजारों को 3 भागों में बांटा, 3 तरह से वर्गीकरण किया। कैसे? मंडी, सराय ए अदल, जिसमें कपड़े, चीनी, मेवे, जड़ी बूटियां ये सब का बिक्री होता था, और एक क्या था? एक अमीर ए कोही था। एक क्या था? अमीर ए कोही, जो कृषि विभाग था। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसने ये जानते हैं आप, ये घोड़े दागने की परंपरा लाया था। ये क्या से घोड़े दागने की परंपरा लाया था? मतलब कि जो घोड़ा होता था, जैसे कोई घोड़ा है और वो घोड़ा मिल ना जाए, हमारे सैनिक और दूसरे सैनिकों के बीच जब लड़ाई होती थी, बहुत तेज था, ये बहुत तेज था। देखिए की किया, हमारे सैनिकों और दूसरे सैनिकों के बीच अगर लड़ाई हो जाती थी तो घोड़ा क्या होता था? मिल जाता था। तो मिल जाता तो की किया, अपना घोड़े के दागे स्टार्ट कर दिया। की किया? दागे लगी स्टार्ट कर दिया। जैसे देखिए लड़की लोग कैसे पहचानी जाती कि वो ब्याह है, उसका होले, शादीशुदा होले, कैसे पहचान? उसको देखता है कि भर भर मांग सिंदूर कैले है ने, पूरा एकदम मंगलसूत्र पहन ले। इसका मतलब क्या है? ये अपने इसका लाइसेंस बना हुआ, मतलब क्या है? ये शादीशुदा। और जो कुमारी लड़के, आजकल तो ये ट्रेंड चल गया कि सिंदूर नहीं लगाना, जो कि अच्छा संस्कृति नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में सिंदूर को सबसे बड़ा श्रृंगार कहा गया है। तो ये वेस्टर्न कल्चर धीरे धीरे अपनाया जा रहा। लेकिन जो लड़की लोग का जो पहचान किससे होती थी? सिंदूर से, क्योंकि वो शादीशुदा है तो मतलब सिंदूर लगाई, इससे शादीशुदा। तो वही जो अलाउद्दीन खिलजी का जो घोड़ा था उसको दाग दिया जाता था, ऐसे करके गर्म करके और उसको दाग दिया जाता था। वो अपना सैनिकों का हुलिया डिसाइड किया था। जब हम सैन्य विभाग पढ़ाएंगे कल, तब हम आपको बताएंगे कि उसका सैन्य विभाग में सैनिकों का हुलिया कैसे रखा, घोड़े दागने की परंपरा में क्या किया, ये सारी बातें हम कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन पहले आप जानिए कि देखिए हम और क्या बता रहे थे? कठोर दंड व्यवस्था, यही बाजार प्रणाली में आता है। कठोर दंड व्यवस्था मतलब देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहले की किया, मूल्य निर्धारण किया, बाजारों का वर्गीकरण किया, उसके बाद कठोर दंड व्यवस्था लाया। क्योंकि आप अगर कोई कानून बनाते हैं, कोई चीज को लागू करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले क्या होना चाहिए? पहले आपको एक कठोर दंड, एकदम मजबूत लॉ और कानून, मजबूत क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, और उसके पीछे उसको मनवाने के लिए एकदम कठोर दंड देना चाहिए। तब वो क्या होगा? आपका वो चीज आपका सुटेबल होगा। जैसे कि अभी बहुत सारा व्यक्ति, भारत में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो चोरी हो गया, डकैत हो गया, रेप हो गया, रेपिस्ट को ऐसा दंड देना चाहिए कि ताकि वो ये गलती फिर से ना कर पाए। लेकिन यही बात जानता था कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए वो अपना दंड देने का जो नियम है उसको कठोर बनाया। वो की किया नहीं, आप लोग जान के चौंक जाएगा। पता वो की करता था? अभी देखते हैं बाजार में, आप लोग जरी हम लोग थे ने तो देखते थे की करता था, तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। अब बाजार वाला तौलता था ने तो कम जाता था। अरे मैं कम गया, कैसे कम गया? 1 किलो का लगिए रहा, या आधे किलो का लग रहा है, 1 किलो का लग रहा। तो की करता था? काट लेता था क्या सामान। तो वही चीज देखा अलाउद्दीन खिलजी कि अरे बाजार नियंत्रण तो कर दिए, कि घपलाबाजी से हम कैसे बचें, घपलाबाजी से कैसे बचें। तो वो की किया कहा ने कि जो दुकानदार वाला अगर
ये में आपका सामान देने में गड़बड़ी करती है या सामान कम किसी भी ग्राहक को देती है तो उतना उसका शरीर से मांस काट लिया जाएगा। मतलब कि आप एक पौवा चुराएं, एक पौवा आपका शरीर से मांस गया, एक पौवा एकदम बकोट ले जाएगा, एक पौवा आपका शरीर से काट के हटा देगा। तो यही काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी की कहा कि कठोर दंड व्यवस्था। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अगर सामान की चोरी करती है तो उसको शरीर से उतना मांस काट लिया जाएगा। सोचिए, बड़ी खतरनाक आदमी था, सोच सकते हैं। अधिकारी बाजार चलाना। अब देखिए, अधिकारी बाजार चलाने के लिए कुछ व्यक्ति को रखा, बाजार चलाने के लिए विभाग को गठन किया। ये पूरा एकदम कहा न जाए पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव इंसान था, पूरा प्रणाली को ये जानता था कि कैसे हम किस प्रणाली को चला। तो ये क्या है, जनता के लिए नहीं कर रहा था। देखिए, ये जो दाम ये फिक्स किया और कम दाम, ज़्यादा ही दाम नहीं फिक्स किया था, कम दाम में, जिससे क्या हो जितना भी जनता है वो सामान को कलेक्ट कर सके, खरीद सके। तब ये जो दाम कलेक्ट किया बैठाया, उस पर कठोर दंड भी लाया कि इससे घपला ना कर सके, ना इंसाफी ना हो सके, किसके साथ? जनता के साथ। इसीलिए अच्छा कहा जाता है ना इसको। उसके बाद देखिए, बाजार व्यवस्था तो लाया, लेकिन उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, देख रेख करने के लिए कोई विभाग बनाएगा नहीं। जैसे कि हम लोग को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कहाँ गलती होता है, कहाँ सही होता है, कौन की गुनाह किया, कौन की पाप किया। तो यहाँ जब भारत में या हम कह सकते हैं देश में जब कोई इंसान पाप करता है, कोई जुल्म करता है, तो कहाँ यमराज कहाँ बैठल है? यमराज आपका कोर्ट में बैठल है। जज साहब को क्या है? कोर्ट में बैठल है। अगर आप किसी का मर्डर करते, रेप करते, तो आपको क्या फांसी क्या सजा दे देते हैं। तो किसका राइट है? आपका जज साहब का। तो डर कम हो लेते, यही देख रेख करने के लिए कोई तो होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, बाजार नियंत्रण अच्छा से चल सके। तो यही बात को चलाने के लिए वो क्या करता है, बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दीवाने ए रियासत मतलब एक व्यापार विभाग चालू करता है। दीवाने ए रियासत मतलब व्यापार विभाग का नाम क्या था आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय? दीवाने ए रियासत। शाहना ए मंडी बाजार का अध्यक्ष होता था। शाहने ए मंडी जो विभाग था वो बाजार का अध्यक्ष होता था, बाजार का अच्छा से देख रेख करने वाला होता था। आई होप आप लोगों को हमारा जो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रानी पद्मावती के बारे में जानेंगे कि रानी पद्मावती वो महिला थी जो सोचिए आप अपना उसका पति नहीं हुआ, जब उसका पति मर जाता है तो वो भी अपने आप को किसी और के हवाले नहीं करती, बल्कि वो क्या करती, जौहर में कूदकर, आग में कूदकर अपनी जान दे देती है। एक वैसी महिला थी, एक वैसी औरत थी। और सोचिए आज की महिलाएं कहाँ जा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति वो थी, अब की नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति आप इतिहास में जाकर देखिए, महिलाओं ने क्या क्या भूमिका निभाई है। जो महिला चूड़ी पहन सकती, वो महिला तलवार भी उठाई है। आप अगर हिस्ट्री पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।